क्या बात है दोस्तों, पैरामीट्रिक फंक्शन नहीं आता क्या? कोई बात नहीं, मैं आपको पैरामीट्रिक फंक्शन पूरा बेसिक से लेके एडवांस तक बताऊंगा। अगर आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे तो मैं गारंटी देता हूँ आप पैरामीट्रिक फंक्शन जरूर सीख के जाएंगे। राइट, तो सबसे पहले पैरामीट्रिक फंक्शन को समझ लेते हैं। पैरामीट्रिक फंक्शन होते क्या हैं? पैरामीट्रिक फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से आपके फाइनल एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, देखो पैरामीट्रिक फंक्शन होते हैं जिसमें पावर के ऊपर पावर आपके पास गिवन हो। मान लो आपके पास इस तरह के क्वेश्चन गिवन है, जैसे x के ऊपर cos x आ गया, या फिर cos x के ऊपर x आ गया। ठीक है, या फिर x के ऊपर sin इनवर्स x आ गया। ठीक है, या sin इनवर्स x के ऊपर cos x आ गया, या cos x के ऊपर sin x आ गया। ठीक है, इनको बोलते हैं पैरामीट्रिक फंक्शंस। ठीक है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको हर टाइप का क्वेश्चन कराऊंगा, डेफिनेटली आप आज सीख के जाएंगे और बोलेंगे कि पैरामीट्रिक फंक्शन तो बाएं हाथ का खेल है। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले हम छोटे क्वेश्चंस को लेते हैं, फिर उसके बाद लेवल्स को बढ़ाएंगे। मान लो हमारे पास पहला क्वेश्चन है y = x की पावर x। कभी भी पैरामीट्रिक फंक्शन में पावर के ऊपर पावर आएगी तो हमेशा आपने लॉग लेना है। क्या लेना है? हमेशा लॉग लेना है, चाहे वो x की पावर x हो, x की पावर cos x हो, cos x की पावर x हो, किसी के ऊपर पावर के ऊपर पावर होनी चाहिए बस। चाहे x के ऊपर y हो, x की पावर y हो, तब भी आप क्या है पैरामीट्रिक फंक्शन में लॉग ही लेंगे। राइट, पहले छोटा क्वेश्चन कर लेते हैं। यहां पे लिखेंगे सबसे पहले टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। दोनों साइड हमने लॉग ले लिया। राइट, देखो log y = log x की पावर x। ठीक है, अब यहां पे एक चीज समझो, log x की पावर x है, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है log m की पावर n। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर मैं इसको ओपन करता हूं तो मेरे पास जो पावर है वो आगे आ जाती है n log m। क्या हो जाता है हमारे पास? n log m, यानी कि पावर आगे आ जाती है और जो वैल्यू लिखनी होती है डायरेक्ट वो लिखी जाती है। अगर मैं इसको यहाँ पे ओपनिंग करके दिखाता हूँ आपको, तो log y की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? ये पावर आगे आ जाएगी x और साथ में आ जाएगा log x। ये फॉर्मूला आपने याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पैरामीट्रिक फंक्शन के अंदर ये फॉर्मूला 100% यूज होगा। ठीक है, अब आपके पास आगे कुछ नहीं बचा, dy/dx कर दो। log y का डेरिवेटिव होता है, पहले log का करेंगे 1/y, फिर y का करेंगे dy/dx = यहाँ पे u * v लगेगा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, log x का डेरिवेटिव 1/x प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, और x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1। ठीक है जी, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 1/y साथ में dy/dx = यहाँ पे 1 बचेगा, साथ में log x। ठीक है, अरे काफी इजी है, आप कर सकते हैं। इस y को उधर ले जाएंगे तो फाइनल आ जाएगा dy/dx = y साथ में 1 प्लस log x। क्लियर स्टूडेंट्स? वेरी गुड। तो y की वैल्यू पुट कर लेते हैं। y की वैल्यू कितनी है हमारे पास? x की पावर x 1 प्लस log x। ये हमारी जो फाइनल वैल्यू है वो हो जाती है dy/dx। हो जाएगा? आई थिंक काफी इजी है, आप कर सकते हैं। ये तो सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ x की पावर x। ठीक है ना, पावर के ऊपर कभी भी पावर आएगी तो हमेशा log लेते हैं। बच्चे पेपर में भूल जाते हैं क्योंकि स्टार्टिंग में चैप्टर कराया जाता है सितंबर अक्टूबर के आसपास, तो 4-5 महीने बाद बच्चा जो है उसको रिवाइज करेगा, तो उसके रिवाइज करेगा तो याद रहेगा, अगर रिवाइज नहीं करेगा तो फिर वो भूल जाएगा कि इसमें log भी लेना। राइट, तो डेफिनेटली आप पैरामीट्रिक फंक्शन को समझ चुके होंगे। ठीक है, अब 1-2 एग्जांपल और लेते हैं। ठीक है, इसमें कोई डाउट तो नहीं, इजी है, वेरी गुड। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन लेते हैं। आज हम सारे क्वेश्चन पैरामीट्रिक फंक्शन के समझ के जाएंगे और डेफिनेटली मैं गारंटी देता हूँ आप लोग कर लेंगे। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास इस टाइप का क्वेश्चन आता है, y = sin x की पावर cos x। ठीक है, अब देखो sin x की पावर cos x है, कर सकते हैं, इजी है। पावर के ऊपर पावर है तो आपका सबसे पहला काम क्या रहता है? log लेना।
दोनों तरफ log लो, log y इज इक्वल टू log sin x की पावर cos x। ठीक है, log y log sin x की पावर cos x। अब ये जो पावर आगे आ जाएगी, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था फॉर्मूला log m की पावर n, तो n आगे आ जाता है, n log m होता है, तो cos x आगे आ जाएगा, साथ में आ जाएगा log sin x। वेरी गुड, इजी है, काफी हो जाएगा ना, वेरी गुड। देखो अब डेरिवेटिव करो, log का 1/y, y का dy बाय dx इज इक्वल टू, दिस इज फर्स्ट फंक्शन, दिस इज सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव कितना है, 5 मिनट। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज cos x, log x का डेरिवेटिव 1 बाय sin x और sin का डेरिवेटिव cos x प्लस, नेक्स्ट हम लिखेंगे सेकंड फंक्शन एज इट इज log sin x और cos x का डेरिवेटिव माइनस के sin x। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 1 बाय y dy बाय dx इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए cos बाय sin बन रहा है, cos बाय sin क्या होता है, cot x, साथ में लिखेंगे cos x प्लस माइनस माइनस sin x और साथ में आ जाएगा log sin x। राइट, अब ये जो फाइनल वैल्यू हमारे पास जो y की वैल्यू बच रही है, इसको उधर ले जाएंगे, तो फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा dy बाय dx इज इक्वल टू y, साथ में आ जाएगा cot x, साथ में cos x माइनस के sin x और log sin x। ठीक है, और लास्ट में आप फाइनली ये जो y की वैल्यू है sin x की पावर cos x, इसको आप यहाँ पे पुट कर देंगे तो आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली ऐसे ही सेम आपके पास अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन गिवन हो, जैसे y x की पावर y इज इक्वल टू y की पावर x। ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे x की पावर y है, उधर y की पावर x है, यानी कि दोनों साइड में आपके पास जो है x y के फंक्शन है, तो यहाँ भी आप सिंपली log लेंगे दोनों साइड, तो log x की पावर y इज इक्वल टू log y की पावर x। पहली पावर आगे आएगी y log x, फिर x आगे आएगा log y। ठीक है, अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में दोनों साइड में आपके पास क्या है, u इंटू वी लगेगा। कैसे लगाएंगे, देखो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज log का डेरिवेटिव 1 बाय x प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy बाय dx इज इक्वल टू, यहाँ पे भी देखिए फर्स्ट फंक्शन एज इट इज log का 1 बाय y का dy बाय dx और प्लस में हमारे पास आ जाएगा log y, x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। ठीक है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा, देखो y बाय x साथ में log x dy बाय dx प्लस x बाय y dy बाय dx और साथ में log y, यहाँ पे प्लस में। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, फाइनल स्टेप में जो dy बाय dx वाले उनको एक तरफ कर लेते हैं, तो log x dy बाय dx इसको इधर लेके आ जाते हैं, माइनस के x बाय y साथ में dy बाय dx इज इक्वल टू, और राइट साइड में मेरे पास क्या बचेगा, log y माइनस में y बाय x। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक तो फाइनली हम यहाँ से क्या है dy बाय dx को कॉमन ले सकते हैं, dy बाय dx हमने यहाँ से कॉमन लिया तो हमारे पास आ जाएगा log x माइनस में x बाय y इज इक्वल टू log y माइनस में y बाय x। ठीक है, और लास्ट टाइम में आप क्या करेंगे, सिंपली इसको जो वैल्यू dy बाय dx के साथ है इसको आप राइट हैंड साइड में डिवाइड में ले जाएंगे, तो फाइनल आंसर हमारा जो है वो dy बाय dx की फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई थिंक काफ़ी इजी है, पैरामेट्रिक फंक्शन वेरी वेरी इजी, आप कर सकते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस आप घर से ट्राई कर लेना। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये कुछ क्वेश्चंस आप घर से ट्राई करके चेक करना। साइन एक्स की पावर टेंजेंट एक्स, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स की पावर टेंजेंट एक्स। तो लास्ट क्वेश्चन आपने ट्राई करना है y इज इक्वल टू एक्स की पावर x और इसकी पावर भी x। ठीक है, यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर ट्रिक लगेगी, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, ट्राई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।